अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आशी खान इज़ हेयर। हाउ आर यू? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश रहा करें और अपने साथ रहने वालों को खुश रखा करें। खुद से भी मोहब्बत करें और अपने साथ जो लोग हैं उनके साथ भी मोहब्बत करें। लेकिन याद रखें कि अगर आप खुद खुश नहीं रहेंगे और अपने आप से मोहब्बत नहीं करेंगे तो कभी भी आप अपने साथ मौजूद लोगों को ना खुश रख सकते हैं और ना उनसे मोहब्बत कर सकते हैं। तो इसी मैसेज के साथ स्टार्ट लेते हैं, अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। और उससे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या आप लोग कंटिन्यूली अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं या नहीं? कंटिन्यू किया हुआ है आपने? मुसलसल पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्योंकि पढ़ाई करने के लिए, कुछ भी सीखने के लिए, वट एवर यू वांट टू लर्न, उसके लिए कंटिन्यू रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस मुसलसल करते रहते हैं तो वो चीज़ आपको याद रहती है, आपके दिमाग में बैठ जाती है। और अगर आप उसे छोड़ देते हैं तो वही चीज़ आपको भूल जाती है, शॉर्ट मेमोरी लॉस की वजह से। ठीक है, तो ये एक साइंटिफिक फैक्ट भी है कि कुछ दिनों के बाद आपको जो चीज़ आपने पढ़ी थी उसको रिमाइंड या करना या उसे दोहराना ज़रूर चाहिए, तभी वो आपके जहन में रहती है। अदरवाइज़ चाहे आपने उसे कितना अच्छा याद किया, वो आपको भूल जाती है। ठीक है, और कंटिन्यू से मुझे याद आया कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो स्टार्ट लेते हैं, लेट गेट स्टार्ट। वी आर स्टडिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। स्टडिंग, अगर आप इस जुमले पे फोकस करें जो इस पिक्चर में नज़र आ रहा है, तो यहाँ स्टडी के साथ ING यूज़ हुआ है। क्यों यूज़ हुआ है? इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि जब हम कंटिन्यूस टेंस पढ़ते हैं तो ये उसकी निशानी है कि उसमें हमेशा ING ज़रूर यूज़ होगा। ये कुछ सेंटेंसेस हैं और ये है जी फार्मूला। उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर am, is, are, इन तीनों हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगा और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद जो प्लस का निशान है उसके आगे ओ है, यानी कि ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकती है। ठीक है, आई एम वॉचिंग टेलीविजन, यू आर वॉचिंग टेलीविजन, ही इज़ वॉचिंग टेलीविजन। वॉचिंग, अब यहाँ गौर करें, वर्ब के साथ ING यूज़ हुआ है और हेल्पिंग वर्ब में am, are और is आए हुए हैं। अच्छा, एक बात और आपसे करती चलूँ कि अगर आप, ये तो खैर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के लेसन प्लान की बात हो रही है, लेकिन किसी भी चीज़ को अगर आप लेसन प्लान अगर आप पिक्चर्स के ज़रिए बनाते हैं तो वो बहुत अच्छा आप डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, उससे खुद भी लर्न कर सकते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि देयर आर फ्यू चिल्ड्रन ना, और दे आर प्लेइंग, तो आप इसी तरीके से एक अच्छी सी पिक्चर डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं। अगर आपने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है तो उसके ज़रिए से आप बहुत अच्छा डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इन दिस पिक्चर यू आर वॉचिंग, देयर आर सम चिल्ड्रन, दे आर प्लेइंग, दे आर इंजॉइंग। इस तरीके से आप पूरी एक पिक्चर डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं और ये बड़ा इजी मेथड है। और इस तरीके से ये होगा कि वो चीज़ आपके स्टूडेंट्स के जहन में फोकस भी होगी, वो उस पर फोकस भी कर सकेंगे, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा वो सेंसेस को यूज़ करेंगे और उसी वजह से उनके जहन में वो चीज़ बैठ जाएगी, उन्हें याद हो जाएगी। तो जनाब, अब चलते हैं अपने आज के लेसन प्लान की तरफ, जो कि मैंने खुद आपके लिए ज़रूर तैयार करना होता है। तो अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वो लेसन प्लान जो मैंने बनाया है। सबसे पहले उसके आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं। जब आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की, तो उर्दू में जिन जुमलों के आखिर में रहा है, रही है या रहे हैं आ रहा होता है, वो होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ये उसकी निशानी है। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हमने पढ़ा था कि ता है, ती है, ते है आता है। उसी तरीके से सिमिलरली कंटिन्यूस टेंस की एक पहचान है कि उसके आखिर में आता है रहा है, रही है या रहे हैं। इसका फार्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, 3 हेल्पिंग वर्ब हैं जो इसमें यूज़ होते हैं, इज़, एम एंड आर। ठीक है, और ये कौन सा कब यूज़ होगा ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद आएगा नेक्स्ट इज़ ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। शी इज़ ईटिंग मैंगो, वो आम खाती है, शी इज़ ईटिंग मैंगो। यहाँ ING जुड़ गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। नेक्स्ट इज सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन लाइक नेम, ही, शी, इट, उनके साथ यूज़ होता है इज़। कोई भी सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर नाउन यानी कोई नाम हो, जैसे कि सारा, अहमद, अली, कोई भी नाम हो, या प्रोनाउन। प्रोनाउन होता है जब नाउन की जगह हम कोई वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे ही यूज़ करते हैं लड़कों के लिए, बॉयज़ के लिए, और शी यूज़ करते हैं गर्ल्स के लिए, या काफ़ी सारे लोग हैं तो उनके लिए हम दे यूज़ करते हैं, तो वो हो जाता है आपका प्रोनाउन। तो यहाँ पे ही, शी हो, इट हो, या कोई भी नाम हो तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे, अगर वो सिंगुलर है तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे इज़, और अगर वो प्लूरल नाउन है तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे आर। जैसे कि दे के साथ, वी के साथ,
और इसी तरह अगर 2 लोग एक साथ हैं, सारा एंड हामिद, या 2 से ज़्यादा लोग भी हैं बिलफर्ज, तो उनके साथ हम दे यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट आई कब यूज़ करेंगे? आई के साथ क्या यूज़ करेंगे? आई के साथ हम एम यूज़ करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंडेफिनेट में ये होता है कि आप आई को प्लूरल फैमिली के साथ रखते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। आई को हमने बिल्कुल एक अलग हैसियत दे दी और उसके साथ हम एम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेते हैं। नोमान इज़ ड्राइविंग द कार। नोमान जो है वो कार ड्राइव करता है। अब यहाँ देख लें, नोमान एक लड़का है और एक नाम है, तो उसके साथ हमने इज़ इस्तेमाल किया, और फिर ड्राइव के साथ हमने आईएनजी यूज़ किया। शी इज़ स्लीपिंग, वो सो रही है, वो काम अभी ओ हो रहा है, वो अभी तक सोई हुई है। शी इज़ स्लीपिंग, इसलिए हमने यहाँ आईएनजी लगा लिया। और ये प्रोनाउन है, नाम की जगह इस्तेमाल हुआ, प्रोनाउन है, और उसके साथ हमने सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए उसके साथ हमने इज़ लगा लिया। नेक्स्ट है दे आर ईटिंग डिनर, वो खाना खा रहे हैं। अब ये 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं, तो इस वजह से हमने दे लगा दिया, प्रोनाउन है ये भी दे। आर यूज़ हो गया क्योंकि जमा है। ईटिंग, ईटिंग खा रहे हैं, स्टिल वो खा रहे हैं, इसलिए आईएनजी ईट के साथ वर्ब के साथ लग गया। डिनर, डिनर आपका ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया। वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं। अब हम में कितनी तादाद है? वो 1-2 से ज़्यादा लोग हैं जो अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं, या एक पूरा ग्रुप है, इस वजह से वो वी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो और वी क्योंकि जमा आर यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट गो के साथ हमने, गो हमारा जो वर्ब था उसके साथ हमने आईएनजी यूज़ कर लिया। गोइंग, जा रहे हैं। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट उन्होंने ऐड नहीं की, इट्स ओके। अगर हो तो हम कर भी सकते हैं, जैसे कि वी आर गोइंग टू लाहौर, या जो भी आपका दिल चाहे। इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। इट इज़ रेनिंग, यहाँ पे हमने फिर इज़ यूज़ किया क्योंकि इट इज़ रेनिंग, इस सेंटेंस में इज़ यूज़ हो रहा है क्योंकि सिंगल चीज़ की बात हो रही है। बारिश एक है, बारिशें नहीं हो रही, बारिश हो रही है। ठीक है, और क्योंकि वो जारी है इस वजह से आईएनजी यूज़ होगा। ठीक है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब मैंने कहा था कि आई के साथ हम बिल्कुल एक अलग चीज़ सेपरेट कर दिया, उसको आइसोलेट कर लिया हमने। आई के साथ एक नया वर्ड एम इस्तेमाल किया, ना ही इज़ ना ही आर, ना हम प्लूरल फैमिली के साथ इसे रख रहे हैं, ना ही हम इसे सिंगुलर फैमिली के साथ रख रहे हैं। हमने इसको अलग ही एक चीज़ दे दी है, अलग पहचान दे दी है कि आई के साथ हमेशा हमने एम इस्तेमाल करना है। आई एम प्लेइंग क्रिकेट। हिरा एंड हमज़ा आर गोइंग टू मार्केट। अब ये 2 नाम हैं, हिरा एंड हमज़ा, दे नहीं है, वही नहीं है, लेकिन फिर भी 2 नाम हैं, तो इस वजह से उसके साथ हमने यूज़ करना है आर। हिरा एंड हमज़ा ये वाला हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे, आर गोइंग टू मार्केट। रिदा, आमना, अली एंड समीरा आर स्टडिंग। यहाँ 3 लोग हो गए, 2 से ज़्यादा हो गए, तब भी हम यूज़ करेंगे आर। रिदा इज़ वॉचिंग आ ड्रामा। अब यहाँ एक नाम आ गया अगेन, जैसे यहाँ आया था नोमान, उसी तरह यहाँ रिदा, रिदा इज़ वॉचिंग आ ड्रामा। रिदा ड्रामा देख रही है, अभी तक देख रही है, इसलिए वॉचिंग आ गया। नेक्स्ट इज़ नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, इसे हम नॉट लगाएंगे। और जब भी हम किसी चीज़ को नेगेटिव में चेंज करते हैं, उसका मतलब हम उसके होने का इनकार कर रहे होते हैं, उसे निगेट कर रहे होते हैं, और टू निगेटिंग को हम कहते हैं इनकार करना, तो उसके लिए फिर हम नॉट यूज़ करते हैं कंटिन्यूस टेंस में। और इनडेफिनेट में हम डू और डज लगाते थे साथ, और वो मैंने बताई थी आइडेंटिफिकेशन, किसके साथ डू लगेगा और किसके साथ डज लगेगा, लेकिन यहाँ पे सिंपली हमने नॉट यूज़ करना है, नथिंग एल्स। ठीक है, सेंटेंस देख लेते हैं, इसका फार्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वही हेल्पिंग वर्ब जिस तरह हम लगाते थे, बस उसके बाद हमने नॉट यूज़ करना है, और उसी तरीके से बाकी का सेंटेंस सेम रहेगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी उसी तरह, और उसी तरह उसके बाद ऑब्जेक्ट, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट का इजाफा किया। जैसे है कि अबू अल्ताफ़ इज़ ईटिंग एप्पल, वो सेब खा रहा है, तो हम कहेंगे अबू अल्ताफ़ इज़ नॉट ईटिंग एप्पल, वो नहीं खा रहा है। गुल इज़ कमिंग, गुल आ रहा है, गुल इज़ नॉट कमिंग, गुल नहीं आ रहा है। गुल के बाद फिर हम कहते हैं दे आर प्लेइंग, दे आर नॉट प्लेइंग, वो नहीं खेल रहे हैं। आई एम लिसनिंग सॉन्ग्स, मैं गाने सुन रही हूँ। आई एम नॉट लिसनिंग सॉन्ग्स, मैं गाने नहीं सुन रही हूँ। ठीक हो गया। चलें जी, अब बात साथ ही कर लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को क्वेश्चन फॉर्म में कैसे चेंज करना है, या इंटेरोगेटिव में चेंज कैसे करना है। पहले तो मैं आपको बताऊं कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट होता है एक डूअर, जो हम बार बार यूज़ करें, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो क्लियर कर दूं कि सब्जेक्ट एक डूअर होता है जो काम कर रहा है, उसे सब्जेक्ट कहेंगे। जो वर्ब है वो काम है जो हो रहा है, जैसे कोई खा रहा है, पी रहा है, ईटिंग, प्लेइंग, वो जो है वो वर्ब जो है वो वर्ब है। ठीक है, उसी तरह ऑब्जेक्ट है वो चीज़ जिस पे काम हो रहा है, जैसे मैंगो, चेयर, इस तरह की चीज़ें हम यूज़ करते हैं। ठीक है,
फार्मूला है इसका हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगा, जो हमारा सेंटर में होता था उसे हम स्टार्ट में ले आएंगे, उसके बाद आपका सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसी तरह सारा फार्मूला रहेगा हमारा। लेकिन हमारा जो हमने सेंटर में यूज़ किया था ना अपना फर्स्ट फॉर्म वर्ब से पहले जो हमने हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर यूज़ किए थे, ये तीनों, उनको हम ले आएंगे जनाब फ्रंट में। जैसे कि आई एम कमिंग, प्रैक्टिस कर लेते हैं। आई एम कमिंग, आई एम नॉट कमिंग, ये नेगेटिव फॉर्म हो गई, और इस एम को हम शुरू में ले जाएंगे, एम आई कमिंग। इसी तरीके से हो जाएगा आई एम गोइंग कॉलेज, आई एम नॉट गोइंग टू कॉलेज, ये नेगेटिव फॉर्म हो गई। एम आई गोइंग टू कॉलेज, क्या मैं कॉलेज जा रही हूँ। एम आई नॉट गोइंग टू कॉलेज, ये नेगेटिव फॉर्म का क्वेश्चन हो गया जनाब। नॉट तो लगाया हमने बीच में, लेकिन इसको नेगेटिव में भी चेंज कर दिया और क्वेश्चन फॉर्म में भी चेंज कर दिया। एम आई नॉट गोइंग कॉलेज, आई एम नॉट गोइंग कॉलेज था, उसकी जगह एम को जब हम इधर ले गए तो ये बन गया आपका क्वेश्चन फॉर्म। मुनीबा इज़ ड्राइविंग द कार, मुनीबा जो है वो गाड़ी चला रही है। मुनीबा इज़ नॉट ड्राइविंग द कार, इज़ मुनीबा ड्राइविंग द कार, इज़ मुनीबा नॉट ड्राइविंग द कार। ठीक हो गया। क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूलिएगा। दे आर गोइंग, आर दे गोइंग, दे आर गोइंग, ये आर चला गया फ्रंट में, आर दे गोइंग। और हमेशा याद रखें कि जब आप किसी सेंटेंस का क्वेश्चन बनाने जाते हैं तो उसी हेल्पिंग वर्ब को यूज़ कर रहे होते हैं जो उसमें मौजूद होता है। जैसे अगर उसमें डू मौजूद है तो डू को आप लेके जाएंगे फ्रंट में, अगर डस मौजूद है तो डस को लेके जाएंगे। ठीक है, अगर आर है तो आर को, इज़ है तो इज़ को, एम है तो एम को, उसी से आपने स्टार्ट करना है, कुछ और आपने यूज़ नहीं करना होता उसमें। चलें चेक टेस्ट की तरफ आते हैं। अब आपको मैं 2-3 कुछ सेंटेंसेस देती हूँ और आपने उनको कन्वर्ट करना है इंटेरोगेटिव फॉर्म में और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अस्मा इज़ रीडिंग अ बुक, अरसलान एंड हारिस आर प्लेइंग हॉकी, माहम, जवेरिया एंड सना आर स्टडीइंग। आज मेरे कैमरे के साथ कोई प्रॉब्लम हुआ है, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। आई एम राइटिंग। इन चारों सेंटेंसेस को आपने कन्वर्ट करना है क्वेश्चन फॉर्म में और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और यहीं से मैं इख्तिताम करती हूँ आज की वीडियो का। मुझे यकीन है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की ये सारी फॉर्म्स किस तरीके से उन्हें चेंज करना होता है आप सबको क्लियर हो गई होंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना।